Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्ते दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास से सवाल पक्का आते हैं और उस इतिहास की नींव क्या है? वेद। देखिए, ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी सभ्यता की बुनियाद हैं। आज हम वेदों को एग्जाम के नज़रिए से समझेंगे, वो सारे ज़रूरी फैक्ट्स कवर करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, ताकि आपका एक भी सवाल गलत न हो। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वेद शब्द आया कहाँ से। ये बना है संस्कृत की विद धातु से, जिसका सीधा सा मतलब होता है जानना। तो वेद मतलब ज्ञान। अब यहाँ दो शब्द हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अपौरुषेय और श्रुत। अपौरुषेय का मतलब है जिसे किसी पुरुष या इंसान ने नहीं लिखा, ये ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। और श्रुत का मतलब है सुना हुआ। क्यों? क्योंकि हजारों साल तक ये ज्ञान लिखा नहीं गया, बस गुरु से शिष्य सुनकर याद करके आगे बढ़ाते रहे। अच्छा, तो ये वेद हैं कितने पुराने? इनका टाइम फ्रेम समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वैदिक काल को हम मोटा मोटा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच रखते हैं। मतलब आज से लगभग 3500 साल पहले की बात हो रही है। इसे भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये ग्रंथ उस जमाने के समाज को समझने के लिए एक टाइम मशीन की तरह है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम चारों वेदों से मिलेंगे, फिर हर वेद के अंदर घुसकर उसकी बनावट को समझेंगे, फिर उपनिषदों जैसे जरूरी ग्रंथों की बात करेंगे, समाज पर इसका क्या असर हुआ वो देखेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में करेंगे एक क्विक रिवीजन सिर्फ एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। मिलते हैं वैदिक साहित्य के उन 4 महान स्तंभों से जिन पर ज्ञान की ये पूरी इमारत टिकी हुई है। जी हाँ, यही हैं वो 4 वेद। दोस्तों, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ना, इसे अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। ये बहुत ही जरूरी है। इसे याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है, हर वेद के लिए बस एक कीवर्ड। ऋग्वेद यानी स्तुति, सामवेद संगीत, यजुर्वेद कर्मकांड और अथर्ववेद जनजीवन। बस ये 4 शब्द याद रखिए और आपका मैच द फॉलोइंग वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट्स पर सवाल बनते हैं, तो ये नंबर याद कर लीजिए, 10 मंडल और 1028 सूक्त। और एक सवाल जो बार बार आता है, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? जवाब है इंद्र। अब आते हैं यजुर्वेद पर। जैसा हमने देखा, ये यज्ञ और कर्मकांड का वेद है। अब इसकी 2 मेन ब्रांच हैं, शुक्ल और कृष्ण। एग्जाम के लिए इन दोनों का फर्क समझना जरूरी है। इसे ऐसे याद रखिए, शुक्ल का मतलब होता है सफेद, यानी एकदम साफ, तो इसमें सिर्फ शुद्ध मंत्र हैं। जबकि कृष्ण का मतलब है काला या मिला हुआ, तो इसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी गई है। ये छोटा सा फर्क अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए अब एक कदम और गहराई में उतरते हैं। आप ऐसा समझिए कि हर वेद एक 4 मंजिला इमारत है और इसकी हर मंजिल पर ज्ञान की एक अलग परत है। चलिए इन परतों को एक एक करके समझते हैं। इस क्रम को बहुत ध्यान से समझिए, इसमें एक लॉजिक है। पहली मंजिल है संहिता, ये ओरिजिनल मंत्र है। दूसरी मंजिल है ब्राह्मण ग्रंथ, ये बताते हैं कि उन मंत्रों का इस्तेमाल करके यज्ञ कैसे करना है। तीसरी मंजिल है आरण्यक, ये जंगल में लिखे गए ग्रंथ हैं जो यज्ञ के पीछे के गहरे दार्शनिक मतलब पर बात करते हैं। और सबसे ऊंची चौथी मंजिल है उपनिषद, इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेद का अंत या सार, जहां आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे परम ज्ञान की चर्चा है। वेद तो मुख्य स्तंभ हो गए, लेकिन इस ज्ञान को और ज्यादा समझाने और फैलाने के लिए कुछ सहायक ग्रंथ भी लिखे गए। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। इन सहायक ग्रंथों में सबसे जरूरी हैं उपनिषद। एक बार फिर से याद दिला दूं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं, वेदों का सार। अगर आप भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, जैसे ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म का सिद्धांत, मोक्ष, तो इन सब का सोर्स यही उपनिषद हैं। हमने ब्राह्मण ग्रंथों की बात की थी, जो यज्ञ की विधि बताते हैं। परीक्षा में एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम होता है, दूसरी तरफ वेद का, और आपको सही जोड़ी मिलानी होती है। इसलिए ये कुछ नाम याद कर लीजिए। ऋग्वेद के साथ जुड़ा है ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सामवेद के साथ तांड्य ब्राह्मण,
ये लिस्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक हमने वेदों के स्ट्रक्चर और कंटेंट की बात की, लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। इनका भारतीय समाज और दर्शन पर हजारों सालों से बहुत गहरा असर रहा है। चलिए अब इस विरासत को समझते हैं। वेदों ने हमें कई ऐसे विचार दिए जो आज भी हमारी सोच का हिस्सा हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, आत्मा और परमात्मा के एक होने की बात, और जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य यानी मोक्ष। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसकी जड़ें भी हमें पहली बार यहीं दिखाई देती हैं। ये सभी बड़े आइडियाज यहीं से निकले हैं। और एक हैरान करने वाली बात देखिए, वेदों से हमें उस समय की राजनीति के बारे में भी पता चलता है। इनमें सभा और समिति जैसी संस्थाओं का जिक्र है। ये शायद आज की संसद की तरह काम करती थीं, जो राजा को सलाह देती थीं और उस पर नियंत्रण भी रखती थीं। सोचिए, ये प्राचीन भारत में एक तरह से डेमोक्रेसी का शुरुआती रूप था। चलिए अब करते हैं एक रैपिड फायर रिवीजन। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से वो क्रीम निकालेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छप सकती है। तो पेन पेपर लेकर एकदम तैयार हो जाइए। इन पॉइंट्स को रट लीजिए। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, संगीत का वेद सामवेद, यज्ञ का वेद यजुर्वेद, जादूटोना और दवाइयों वाला वेद अथर्ववेद। वेदों का सार या निचोड़ किसे कहते हैं? उपनिषद को यानी वेदांत को। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। और 3 प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण। ये सीधे सीधे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन बनेंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि वेद सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का एक महासागर है। ये हमें हजारों साल पुराने भारत की एक शानदार झलक दिखाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। मैं आज का ये सेशन एक सवाल के साथ खत्म कर रहा हूँ। वेदों के कौन से विचार, चाहे वो दार्शनिक हो या Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.